माइक के सामने बैठकर जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा रुक जाती है, वक्त संभलकर सुनने लगता है और दिल एकदम से सीधा भारत माता के चरणों में जाकर बैठ जाता है। और आज के इस खास दिन जब हम इस अमर गीत के 150 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश एक साथ सांस ले रहा हो, एक साथ मुस्कुरा रहा हो, एक साथ गर्व से भर गया हो। फिलहाल आप सुन रहे हैं 88.4 रेडियो सत्यवाणी। मैं हूं आपके साथ आरजे नुपुर और मैं यहां आपके साथ इस यात्रा पर निकल चुकी हूं। वो यात्रा जहां हर मिनट भारत माता के आंसू, हर पल आजादी का जज्बा और हर लम्हा उन लोगों की कुर्बानियों का एहसास लेकर आएगा जिन्होंने इस धरती को अपना परिणाम दिया था। कभी सोचा है एक गीत इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एक गाना जिसे किसी संगीत के बड़े स्टूडियो में नहीं बल्कि एक ऐसे मन ने लिखा जो अपनी मिट्टी से इतना जुड़ा था कि हर शब्द माँ के स्पर्श से जगा देता था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जब 1875 में वंदे मातरम लिख रहे थे तब उनके ख्यालों में ना अवार्ड थे, ना प्रेस था, ना कोई स्टेज। उनके दिल में बस एक तस्वीर थी, भारत माँ की। उनका गीत किसी एक समय का नहीं था, उनके शब्द किसी एक युग के नहीं थे। वो गीत उनकी आंखों के लिए था जो आजादी को देखने के लिए तरस रही थी, उन हाथों के लिए था जो अंग्रेजों की जंजीरें तोड़ना चाहते थे, उन दिलों के लिए था जो बेचैन थे किसी एक आवाज, किसी एक संकेत, किसी एक ऐसे नारे के लिए जिसे सुनते ही लाखों लोग एक साथ उठकर चल दें। और आज जब मैं माइक के सामने बैठी हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे मैं उन्हीं लोगों में हूँ, वो जवान जिन्होंने हाथ में तिरंगे नहीं लेकिन आत्मा में एक ज्वाला ली थी, वो लड़कियां जिन्होंने खुद से वादा किया था कि जब तक भारत माँ आजाद नहीं वो खुद को आजाद नहीं समझेंगी, वो बुजुर्ग जिनको पता था कि उनकी सांसें कम हो रही हैं लेकिन उनकी आंखों का सपना अभी भी जवान था। और आज हम उन्हीं सबका गीत गा रहे हैं। कभी सोचिए एक गीत लिखने वाला व्यक्ति अपने कमरे में बैठा एक लैंप की रोशनी में कागज पर शब्द उतार रहा है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि उसके शब्द एक दिन लाखों लोगों की आंखों की आंसू, उनकी ललकार, उनकी मिट्टी का गर्व बन जाएंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी शायद नहीं जानते थे कि उनके लिखे शब्द वंदे मातरम एक दिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र स्वरों में से एक बन जाएंगे। उनके कलम से निकला हर शब्द भारत माँ के प्रति भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने गीत नहीं लिखा था, उन्होंने भारत की एक प्रतिमा बनाई थी जिसमें धरती का सुजल सफल रूप था, जिसमें कृपा थी, शक्ति थी और माँ का आशीर्वाद था। और ये बात समझना जरूरी है कि वंदे मातरम सिर्फ एक प्रसंग का गीत नहीं था, वो एक गूंज थी, एक पुकार थी, एक संकेत था कि देश, धर्म, जनजाति, भाषा सबसे पहले एक माँ होती है और उस माँ की रक्षा करता हुआ हर एक बेटा बेटी एक ही झंडे के नीचे आते हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सोचिए कि हम 150 साल बाद भी उस गूंज को महसूस कर रहे हैं। ये उन शब्दों की तपस्या है। आजादी के पहले वाले दौर को याद कीजिए, 1905 का समय। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, दर्द, रोष, बेचैनी हर तरफ थी और उसी वक्त एक आवाज उठी, वंदे मातरम। एक आवाज के उठते ही लोग मैदान में उतर गए। महिलाएं अपने घरों से निकल के प्रार्थना समिति बनाने लगी। स्कूल के बच्चे ये गीत गाते गाते रैली लेकर शहरों की गलियों में उतरने लगे। अंग्रेजी हुकूमत ने गीत पर पाबंदी लगाई लेकिन गीत तो दिल में था, उसे कौन रोक सकता था। जब किसी देश का गीत दिल में बस जाए तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। सोचिए एक ऐसा दौर जहाँ पुलिस की लाठियां, जेल की दीवारें, डंडा, गोली सब होते थे, लेकिन फिर भी जब किसी जेल के बाहर किसी की आवाज आती वंदे मातरम तो अंदर की दीवारें तक गूंज जाती थी। जेल में बंद लोगों की आंखें चमक उठती थी क्योंकि गीत हमेशा आजादी देता है, चैन नहीं। मैं सोचती हूँ कि अगर उस वक्त मैं होती या आप होती तो हम भी इसी गीत के लिए खड़े होते, क्योंकि ये हमारे जीवन का गीत है। इसकी शक्ति ही ये है कि जब भी इसे सुनो लगता है हम सब एक हैं, एक ही मिट्टी, एक ही हवा, एक ही माँ। आज हम जो साल भर का वंदे मातरम फेस्टिवल मना रहे हैं वो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, वो स्मृति का पुनर्संग्रह है।
गवर्नमेंट ने स्टैम्प्स, कॉइन्स, इवेंट्स सब अनाउंस किए, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट क्या है पता है? बताती हूँ। सबसे बड़ा इवेंट ये है कि हम लोग फिर से उस गीत को महसूस कर रहे हैं। वो गीत जो किसी किताब का हिस्सा बना, फिर क्रांतिकारियों का नारा, फिर आधी रात के महोत्सव का गीत, फिर हर स्कूल असेंबली का गौरव और फिर हर भारतीय दिल का गर्व। और आज जब हम बदलते जमाने में जी रहे हैं, जब आइडेंटिटी कभी कभी हमारी ताकत से ज्यादा हमारी लड़ाई बन जाती है, तब ये गीत एक सवाल पूछता है, माँ को कैसे देखोगे तुम? मिट्टी का सम्मान कैसे करोगे तुम? क्या तुम एक दूसरे को उसी नजर से देख पाओगे जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पैट्रियोटिज्म लाउड होना जरूरी नहीं। देशभक्ति वो है जो घर के अंदर शुरू होती है, इज्जत से, इंसानियत से। वंदे मातरम हमसे बस यही कहता है। इतना शांत, इतना पवित्र गीत हमें बताता है कि देश को इज्जत देना मतलब एक दूसरे को इज्जत देना। आज के प्रोग्राम का ये हिस्सा हम उस गीत की पहली सांस को समझने के लिए दे रहे हैं। सोचिए, एक छोटा सा कमरा, एक ऑथर, एक कागज और एक पूरा देश जिसमें उन्होंने अपनी पूरी आत्मा उतार दी। उन्होंने भारत को देवी नहीं, माँ बनाया, क्योंकि देवी दूर बैठी होती है, माँ पास बैठी होती है। माँ से भक्ति नहीं होती, माँ से लगाव होता है। इसीलिए ये गीत लोगों की रूह पर छप गया है। और फिर वक्त बदला, देश का संघर्ष बढ़ गया और वंदे मातरम उस संघर्ष का साथी बन गया। इतनी रैलीज, इतने आंदोलन, इतनी स्पीचेस, सब में एक ही गीत, बस दो शब्द, वंदे मातरम। कोई ताल नहीं, कोई धुन नहीं, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं, बस आवाज दिल से निकलती हुई, देश तक पहुंचती हुई। ये गीत आज भी याद दिलाता है कि इंडिया कभी सिर्फ एक राज्य नहीं था, एक भाषा नहीं, एक जनजाति नहीं, इंडिया एक परिवार था और रहेगा। टाइम बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोग भी बदलते हैं, लेकिन गीत नहीं बदला। आज भी जब किसी स्टेडियम में हजारों आवाजें मिलकर वंदे मातरम बोलती है, तो लगता है कि शक्ति हवा में घुल गई हो। आप किसी भी शहर जाइए, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, ये दो शब्द सबकी धड़कन एक साथ कर देते हैं। और ये जो साल भर का समारोह है, नवम्बर 2025 से नवम्बर 2026 तक, ये एक यादगार मौका है कि हम फिर से याद करें कि गीत का मतलब क्या है। देश सिर्फ एक तस्वीर नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होता है। और गीत सिर्फ शब्द नहीं, वो एक आदर्श होता है। वंदे मातरम हमें अपने आदर्श की तरफ ले जाता है, साफ, शुद्ध, ईमानदारी से जीने की तरफ। फिलहाल आज के प्रोग्राम का वक्त धीरे धीरे उस मोड़ पर आ रहा है जहां हम समझ पाए कि वंदे मातरम का अर्थ 150 साल बाद भी वही है, माँ को प्रणाम करना। और माँ का प्रणाम तभी पूरा होता है जब हम एक दूसरे का सम्मान करें, जब हम अपने काम को ईमानदारी से करें और जब हम अपने देश को एक परिवार की नजर से देखें। आप जानते हो, गीत तब तक अमर रहता है जब तक लोग उसके अर्थ को जीते हैं। और आज ये गीत फिर से जीवित हो रहा है, हर दिल में, हर गली में, हर सेरेमनी में। हम सब एक नई यात्रा पर हैं, एक ऐसी यात्रा जहां गीत हमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। और अब आज का ये सफर अपनी अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अभी खत्म नहीं होता। गीत चल पड़ा है, गीत फिर से हमारी रूह में बस गया है। और ये गीत हर दिन हमसे एक ही बात कहता है, माँ मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, माँ मैं तुम्हारी धरती की बेटी हूँ, माँ मैं तुम्हारी शान बढ़ाऊंगी। और जब हम दिल से ये कहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारी पहचान नहीं छीन सकती। फिलहाल आज का सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये गीत की गूंज अब भी हवा में है, दिल में है और भारत के आंचल में हमेशा रहेगी। वंदे मातरम, जय हिंद। सुनते रहिए 88.4 रेडियो सत्यवाणी। मैं हूँ आरजे नुपुर आपके साथ। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।